जब वीर हनुमान लंका के द्वार पर पहुंच जाते हैं और जब एक मुष्टि लंकिनी को मारते हैं तो धाराशायी होकर जमीन पर गिर जाती है और उसके मुख से खून निकलने लगता है। लंकिनी खड़ी होती है और कहती है, हे देव, आप कौन हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि तुम्हें लंका का रक्षा करना है। तो मैंने उनसे समय पूछा था, हे प्रभु, मुझे समय बताइए, कितने दिन तक मुझे लंका की सेवा करनी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम एक बंदर के मार से घायल हो जाओगी तो समझ लेना कि तुम्हारा समय पूरा हो गया और समस्त राक्षसों का विनाश, लंका का विनाश निकट है। हे देव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करते हुए मैं स्वर्ग को जाती हूँ। मुझे पता चल गया अब राक्षसों का और इस लंका का विनाश निश्चित है। यह कहते हुए लंकिनी स्वर्ग लोक को प्राप्त होती है। वीर हनुमान पुनः सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। रात्रि का समय था। वो समस्त चीजें देखते हुए मां सीता का पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत भ्रमण करने के बाद भी मां सीता का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक घर ऐसा दिखाई देता है जिसके द्वार पर तुलसी का एक पौधा लगा रहता है। वे मन मन सोचते हैं, लगता है किसी बड़े आत्मा का निवास यहां पर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही घर में झांकने का प्रयास करते हैं, राम राम शब्द का आवाज उन्हें सुनाई देता है। अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकलते हैं और वो व्यक्ति महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण रहते हैं। वीर हनुमान अपना भेष बदलकर उन्हें प्रणाम करते हैं और राम नाम का जाप करते हैं। विभीषण चौंक जाते हैं और कहते हैं, आप महल में कैसे आए? आप कौन हैं? कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम तो नहीं हैं? इस पर हनुमान जी कहते हैं, ना ना, ऐसे इस तुच्छ भक्त को ऐसे मत कहिए। मैं तो उनका दास, उनका सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है और मेरा वास्तविक रूप दूसरा है और सुबह का समय है, इसलिए मैं अपना वास्तविक रूप आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि सुबह सुबह लोग बंदर का मुंह देखना नहीं चाहते हैं और मैं बानर कुल का हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी आप ही की तरह प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूं और मैं उनकी भार्या मां सीता का पता लगाने लंका में आया हूं। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। इस पर विभीषण बोलते हैं, हे भक्त शिरोमणि, मां सीता को महाराज रावण ने अशोक वाटिका में रखा है। आप पश्चिम दिशा में चले जाइए, वहां पर मां सीता होंगी, लेकिन आप थोड़ा बचा कर जाइएगा, क्योंकि यहां पर जो भी राक्षस हैं बहुत बलवान हैं। इस पर वीर हनुमान ने कहा, आप चिंता न करें, हम पर महाराज राम की असीम कृपा है और जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो वो समस्त कार्यों को आसानी से और बहुत जल्दी से हल कर लेता है। इस पर हनुमान जी वहां से चलते हैं, मां सीता का पता लगाने के लिए अशोक वाटिका की तरफ चलते हैं। देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि लंका का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। लंका की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, बड़े बड़े घर थे, सभी स्वर्ण से जड़े हुए थे, देखने में सूर्य के समान चमक रहा था। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े राक्षसियां वहां पर निवास करते थे। यदि एक आम व्यक्ति देख ले तो डर करके उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में दर्शाया है। जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो देखते हैं मां सीता के चारों तरफ बड़े बड़े राक्षसियां पहरा देती हैं। इतना देखते ही उसी क्षण वहां महाराज रावण उपस्थित होता है और मां सीता से कहता है, अभी कितने दिन तक इंतजार करोगी? लंका नगरी जहां स्थित है वहां किसी का पहुंचना इतना आसान नहीं है। भूल जाओ उस राम को और स्वीकार कर लो मुझे। ऐसी ऐसी कटु वचन सुनकर वीर हनुमान के आंखों से आंसू आ लगता है। वो सोचते हैं इस राक्षसियों के बीच में मां सीता कैसे निवास करती।